I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25th, 1915. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. इसका अनुवाद मैंने इस रोल टॉप डेस्क को कबाड़ की एक दुकान पर देखा था। उस व्यक्ति यानी कबाड़ी ने कहा था कि यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बनी हुई है। यह शाहबलूत वृक्ष यानी ओक की लकड़ी का है। मैं किसी एक को तो खरीदना ही चाहता था, परंतु वो बहुत महंगे थे। यह वाला बहुत खराब हालत में था। इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था। एक पाए की बेढंगे तरीके से मरम्मत की हुई थी। इसके एक तरफ जलने के निशान थे, परंतु यह बहुत कम कीमत में मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता था। इसमें एक खतरा भी होगा, एक चुनौती भी होगी, किंतु मुझे इसे लेना ही था। मैंने उस व्यक्ति को कीमत चुकाई और इसे गैरेज के पीछे वाले अपने कार्यकक्ष में ले आया। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को इस पर काम शुरू किया। मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर निकाल दिया। चारों तरफ से जो उसका आवरण था वो उतरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह पानी से खराब हुआ है। आग और पानी दोनों ने अपनी अपनी तरफ से डेस्क को बहुत नुकसान पहुंचाया था। आखिरी दराज पूरी तरह से अटकी हुई थी। इसे मैंने धीरे धीरे सौम्यता से बाहर निकाला और वही सब किया जो मैं कर सकता था। अंत में मैंने पूरी ताकत का प्रयोग किया।
क्योंकि यह बाहर नहीं आ रही थी। मैंने अपनी मुट्ठी के एक तरफ से इस पर प्रहार किया और दराज अंदर के नीचे के खाली स्थान को दिखाती हुई एकदम खुल गई। यहाँ एक गुप्त दराज था। इसके अंदर कुछ था। मैंने हाथ डाला और एक छोटा काला टिन बॉक्स बाहर निकाला। इस बॉक्स पर एक लाइनदार पत्र यानी कागज की एक पर्ची सेलो टेप से चिपकी हुई थी। इस पर कांपती हुई लिखाई में लिखा था, जिम का यह अंतिम पत्र, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जब भी समय आए इस पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। मैं जानता था कि मेरे द्वारा बॉक्स का खोला जाना गलत था, किंतु मैंने ऐसा किया क्योंकि जिज्ञासा मेरे नैतिक संकोच पर हावी हो गई थी, और ऐसा अधिकतर होता ही है। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। उस पर कुछ पता इस तरह से लिखा हुआ था, श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मैंने पत्र को बाहर निकाला और उसकी तह खोली। यह पेंसिल से लिखा गया था और इसके शीर्ष पर एक दिन लिखा था। वह था 26 दिसंबर 1914। इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो इस तरह से हैं। स्पॉटेड यानी देखा था, जंक शॉप कबाड़ की दुकान, रोल टॉप डेस्क एक ऐसी डेस्क जिसके ऊपर कोई सतह होती है या कोई लपेट होता है। अर्ली 19th सेंचुरी 19वीं सदी की शुरुआती दौर में वर्षों में। ओक शाहबलूत का एक वृक्ष जिसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है। फार टू एक्सपेंसिव बहुत अधिक महंगे। कंडीशन दशा। रोल टॉप एक सतह जिसे लपेटा जा सकता है या तह बनाई जा सकती है। सेवरल कई, दो से कुछ अधिक किंतु बहुत अधिक नहीं। पीसेस टुकड़े। क्लमजिली बेढंग से। मेंडेड मरम्मत की गई। स्कॉर्च मार्क्स झुलसने के निशान। वॉज गोइंग फॉर यानी बिक रहा था। थॉट सोचा। रीस्टोर किसी भी चीज को वापस से उसी स्थिति में लाना, या ये भी कह सकते हैं ठीक कर लेना। रिस्क खतरा। चैलेंज चुनौती। पेड कीमत चुकाई या भुगतान किया गया। ब्रॉट ले आया। वर्करूम कार्य कक्ष। गैरेज वाहन कक्ष। रिमूव्ड हटाया। कंप्लीटली पूरी तरह से। पुल्ड आउट बाहर निकाला। ड्रॉर्स दराज। वेनियर सजावट या चमक के लिए फर्नीचर पर चिपकाए जाने वाली लकड़ी की पतली सी परत। वाटर डैमेज पानी से खराब होना। टेकन देयर टोल ऑन यानी कि नुकसान पहुंचाना। स्टक फास्ट बुरी तरह से अटकी हुई। ट्राइड प्रयत्न किया। ईज आउट धीरे धीरे बाहर निकालना। जेंटली सौम्यता से। यूज्ड प्रयोग में लेना। ब्रूट फोर्स पूरी ताकत से। स्ट्रक प्रहार किया। शार्पली तेजी से। फिस्ट मुट्ठी। फ्ल्यू ओपन एकाएक खुल गया। रिवील दर्शाते हुए। शैलो स्पेस खाली जगह। अंडरनीथ अंदर नीचे का। सीक्रेट गुप्त। टुक आउट बाहर निकालना। टिन एक धातु। बॉक्स डब्बा। सेलो टेप एक तरह की टेप जो चिपकाने के काम आती है। लाइंड नोट पेपर लाइनदार पत्र। अ पीस एक पर्ची। शेकी कांपती हुई। हैंडराइटिंग लिखना या लिखाई। बरिड दफनाया। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। स्कल्प्स नैतिक संकोच। एनवलप लिफाफा। अनफोल्डेड खोला गया। आज हमने 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पहला भाग पढ़ा है। आपने इस वीडियो में अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण, इसके अलावा आपने हिंदी अर्थ और
कठिन शब्दों के अर्थ पढ़े, समझे और सुने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आप आगे किस तरह के वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।